आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा दिया गया होता है, जिसको यूज करने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कुछ पेमेंट मुझे पे करना पड़ता है, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना चाहता है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इस प्रोडक्ट को उसे परचेज करना पड़ता है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्रोम पे चला जाना है। आप एक चीज़ का ध्यान देंगे कि इंटरनेट आपका प्रॉपर चल रहा होना चाहिए, और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ऑफिस ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल, इसको सर्च करने के बाद पहला लिंक जो आएगा, डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फ्रॉम ऑफिशियल्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद फिर से हम सर्च करेंगे ऑफिस ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन टूल। ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन टूल पर क्लिक करने के बाद पुनः ये जो पहला लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो अभी वेब पेज खुलकर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब पेज है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर पूछ रहा है व्हिच आर्किटेक्चर डू यू वांट टू डिप्लॉय। आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब जिन लोगों को 32 बिट और 64 बिट नहीं पता है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के दिस पीसी आइकन पर जाके उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैंने 64 बिट लगा रखा है। आगे स्क्रॉल करेंगे पेज को, कौन सा ऑफिस का वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो एक विंडो खुल के आ रही है। अब मुझे चाहिए ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल करके आगे जाऊंगा तो अभी पूछा है सेलेक्ट द अपडेट चैनल। तो जब मैं अपडेट चैनल पर क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसे मुझे एज यूजुअल रहने देना है। सेलेक्ट द वर्जन, तो आप कोई भी प्रोग्राम जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें हमेशा लेटेस्ट वर्जन करना चाहिए। तो मैं इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेटेस्ट को लगा रहने दूंगा। नेक्स्ट में बढ़ूंगा और इसको करूंगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद मैं लैंग्वेज ऑप्शन पे आ गया हूँ। लैंग्वेज में मुझे सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, तो आप इस प्रोग्राम की लैंग्वेज को क्या रखना चाहते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज इधर ओपन हुई विंडो से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे अभी रखना है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगा इंस्टॉलेशन पर। इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद मुझे इन सेटिंग्स को सेम रखना है। मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं इन सारे ऑप्शंस को सेम रखूंगा, चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे, फिर स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे और एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे नीचे लिखा है फिनिश। फिनिश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुझे इधर देखेंगे जो भी सेटिंग्स मैंने अभी करी थी कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स लिख के आ रही हैं। इन सारी सेटिंग्स को मुझे करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आ रही। इस विंडो पे कीप करंट सेटिंग, पहला ऑप्शन दिया गया है कीप करंट सेटिंग, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद फिर से एक एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन टू एक्सएमएल विंडो खुल के आ रही। इस विंडो में मैं आई एक्सेप्ट टर्म्स और मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा मेरा डिप्लॉयमेंट टूल और कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल दोनों फाइल्स डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में आ गई है। अब मैं देखूंगा तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहा है और ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल भी दिखा रहा है। राइट क्लिक करके मुझे एक नया फोल्डर बनाना है। यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया। मेरे फोल्डर का नाम जो भी प्रोडक्ट मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वही नाम रखूंगा। जैसे मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ ऑफिस 2019, तो मैं लिखूंगा ऑफिस 2019, ऑफिस 2019। उसके बाद इन दोनों प्रोडक्ट्स को मुझे सेलेक्ट करके इनको कट करना है। कट करने के लिए मैं शॉर्टकट कंट्रोल एक्स का भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करके पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद मुझे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करूंगा।
डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, इस कमांड को मैं यस करूंगा। यस करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे क्लिक हियर टू एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आप इंस्टॉल करना चाहते हो ये कहाँ रखा है। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि कहाँ पर है, दिस पीसी, एंड दिस पीसी में जाने के बाद कहाँ पर है, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद एक फोल्डर मेरे पास रखा है ऑफिस 2019 जो अभी मैंने बनाया था, उस पर क्लिक करके मैं ओके करूंगा। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 क्लिक टू रन एडमिनिस्ट्रेटर टूल विंडो क्या मुझे रिस्पॉन्स दे रही, फाइल एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली। ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। बाहर चला जाने के बाद मैं इस फोल्डर को यहाँ से कंट्रोल के साथ एक्स मीन्स कट करूंगा, और कट करने के बाद मुझे लोकल डिस्क सी में चले जाना है, और सी में जाने के बाद मैं इस फोल्डर को करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली स्टार्ट बटन पे आके मुझे cmd या आप सर्च से जाके कमांड प्रॉम्प्ट सर्च कर लेंगे। cmd जैसे ही मैं सर्च करूंगा मुझे cmd पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, इसको यस करना है। और इतना करने के बाद अब यहाँ पर कुछ कमांड्स, मुझे दो कमांड्स रन करनी है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फर्स्ट कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इस कमांड को जाकर cmd पर पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद मुझे इंटर करना है। अब देखो कोई भी एरर नहीं आई है, इसका मतलब मेरी कमांड एक्सेप्ट हो गई है। देन आपको क्या करना है, सेकेंड कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद या फिर इस कमांड को आप सेम देखकर टाइप भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद इंटर बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखो इंस्टॉल होने लगा है। वी आर, यहाँ पे लिख के आ रहा, वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम पूरी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। देखेंगे इंस्टॉल हो जाने के बाद यू आर ऑल सेट, ऑफिस इज इंस्टॉल्ड नाउ। इस विंडो को क्लोज करेंगे और cmd को भी क्लोज कर देंगे। सारी जो भी विंडोज हैं उनको क्लोज करके चेक करेंगे कि मेरा ऑफिस इंस्टॉल हुआ है या नहीं इंस्टॉल हुआ है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, पावर पॉइंट आ रहा है, आउटलुक भी आ रहा है, इसके सारे एक्सेस भी आ रहा है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे जाना है मुझे, और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे जाएंगे तो वहां जाके हम आसानी से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।